नटखटी कार्टून टीवी। श्री राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। श्री राम की कथा वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस तथा अन्य ग्रंथ में वर्णित है। यह कथा त्रेता युग की है, जब पृथ्वी पर अधर्म और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और अधर्म के विनाश के लिए रावण का संहार किया। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय राजा दशरथ को संतान प्राप्ति की इच्छा थी। उन्होंने ऋषियों की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञ कुंड से एक दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपने 3 रानियों जैसे कि कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। अंततः इस खीर के प्रभाव से तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से श्रीराम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम बचपन से ही परम शक्तिशाली और धर्मपरायण थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और गुरु विश्वामित्र के साथ उनके दानवों का संहार किया। उसमें से ताड़का और सुबाहु प्रमुख थे। श्री राम का बाल्यकाल अत्यंत तेजस्वी और ज्ञान से भरा हुआ था। वे अपने भाइयों के साथ वेद और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर एक बार अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र आए और राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का अनुरोध किया, ताकि वे जंगल में हो रही राक्षसों के अत्याचारों से रक्षा कर सकें। श्री राम और लक्ष्मण ने जंगल में ताड़का और सुबाहु का वध किया और ऋषियों को कष्टों से मुक्त किया। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने अहिल्या को उद्धार किया, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी। अंततः श्री राम के चरण स्पर्श से वे पुनः जीवित हो गई। फिर एक दिन गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला नगरी पहुँचे, जहाँ जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया था। स्वयंवर में यह शर्त रखा गया था कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा बढ़ाएगा, वही सीता को प्राप्त करेगा। कई राजा और योद्धा असफल रहे, लेकिन श्री राम ने सहज ही धनुष को उठाकर तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। उसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह क्रमश उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। उसके बाद जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को बहकाया। फिर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपनी 2 वरदान मांगी। पहला वरदान थी भरत को राज्य मिले और दूसरा श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। अंततः राजा दशरथ ने अपने वचनों से बंधे हुए थे और दुखी होकर श्री राम को वनवास जाने की अनुमति दिया। फिर श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। वनवास की यह यात्रा में उन्होंने कई ऋषियों से भेंट की और अनेक राक्षसों का संहार किया। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक ऋषियों से भेंट की और उनके कष्टों को दूर किया। उन्होंने खरदूषण नामक राक्षसों का संहार किया, जो वहाँ के संतों को कष्ट पहुँचा रहे थे। फिर एक दिन रावण ने अपनी मायावी शक्ति से मारीच को स्वर्ण मुर्ग बना दिया। फिर सीता माता ने उस स्वर्ण मुर्ग को देखकर मोहित हो गई और श्री राम से उसे लाने का आग्रह किया। जब श्री राम और लक्ष्मण दूर गए, तो रावण भिक्षु का वेश धारण कर आया और सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में श्री राम को वानर राज सुग्रीव
और हनुमान की सहायता मिली। फिर हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर सीता माता का पता लगाया। अंततः उन्होंने वहां लंका को जलाया और श्री राम को सीता की स्थिति की जानकारी दी। अंततः श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। पहले मेघनाद, कुंभकर्ण और अंत में रावण का वध किया गया। श्री राम ने सीता को मुक्त कराया और विजय प्राप्ति की। इस युद्ध में विभीषण ने भी श्री राम का साथ दिया और अंततः वो लंका का राजा बना। अंततः 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या में दीप जलाया गया, जिसे आज दीपावली के रूप में माना जाता है। श्री राम का शासनकाल राम राज्य कहलाया, जहाँ सभी लोग खुशी और न्याय प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। अंततः राजा बनने के बाद भी श्री राम ने अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखा। लेकिन जब प्रजा में सीता की शुद्धता को लेकर संदेह हुआ, तो श्री राम ने भारी मन से उन्हें वनवास दे दिया। वन में सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी और वहां उन्होंने लव कुश का जन्म दिया। अंततः बड़े होने पर लव कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञों के घोड़े को रोका और युद्ध किया। अंत में जब श्री राम ने उन्हें पहचान लिया, तो उन्होंने सीता को पुनः अयोध्या बुलाया। लेकिन सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करते हुए धरती माँ से प्रार्थना की और पृथ्वी में समा गईं। तो दोस्तों, श्री राम की कथा हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है और वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श राजा के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कथा आज भी लोगों के जीवन में सही मार्ग पर चलने की सीख देती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।